क्वेश्चन में हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। आपको मालूम है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले तो हम सबसे छोटा रखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से छोटे से बड़े की तरह हम लगाएंगे। तो हमें इसमें सबसे छोटा पता करना होगा कौन सा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे फ्रैक्शन जो हैं वो किस बार में नहीं है, ये किस तरीके के हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है। इन दो के तो सेम है डिनोमिनेटर, तो ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन है। और इनके बारे में हम बता सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में अगर यानी ये दोनों सेम है तो जो बड़ा होगा यानी जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो 4/11 छोटा होगा 5/11 से। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, एक हो गया इक्वेशन। उसके बाद बाकी के लिए हम देखेंगे, लेकिन इनके न्यूमरेटर सेम है और जिनके न्यूमरेटर सेम होंगे तो उसमें आपको डिनोमिनेटर देख के भी हम लगा सकते हैं। बस ये होता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, उल्टा हो जाता है यहाँ पर। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो हो जाएगा नंबर छोटा। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 11 है। इन तीनों में देखें सभी का न्यूमरेटर सेम है, तो इन तीनों में सबका न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो 4/11 सबसे छोटा होगा। उसके बाद नंबर आएगा 4/9 का, और उसके बाद नंबर आएगा हमारा ये 4/5 का। सॉरी 4/5 तो हो गया, 4/11 हो गया, 4/9 हो गया, और फिर 4/5 का आएगा लास्ट में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। अगर न्यूमरेटर सबके सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये नंबर छोटा होगा। और क्योंकि 11 बड़ा होता है 9 से और 9 बड़ा होता है 5 से, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा और ये नंबर उससे छोटा और ये सबसे छोटा इनमें। तो अब ये दो हमारे पास पार्टीशन हो गए, इनको आपस में मिलाना है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा नंबर है 5/11 है, ये तो पता है हमें 4/11 से बड़ा है। लेकिन 4/11 से जब 5/11 बड़ा है तो 4/11 से हमारा ये 4/9 में बड़ा है। अब ये किस में आएगा, ये इससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो पहले हम इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में कौन छोटा है, फिर हम इनको मिला के रख सकते हैं। यानी एक ही लाइन में रखना होगा, जैसे ये एक लाइन में रखे हुए हैं ऐसे ही इसको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत आ रही है इस ये वाला नंबर जो है हमें यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। मीन्स ये है कि ये वाला नंबर जो है वो ये तो पता हो गया इससे बड़ा है 4/11 से, तो हम इसके इधर तो रखेंगे, लेकिन क्या इससे पहले रखना है, क्या इससे बाद में रखना है, या इससे पहले रखना है या इससे बाद में रखना है, ये हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर इससे इस वाले नंबर से ये छोटा अगर आता है तो आराम से हम इसमें रख देंगे। माना कि ये वाला नंबर जो है वो इस वाले नंबर से बड़ा आता है, यानी इधर आएगा, तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या ऐसा तो नहीं ये इस तरफ भी आ सकता है, क्योंकि इससे बड़ा तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। यानी जो इससे बड़ा होगा वो भी इस वाले नंबर से बड़ा होगा, और जो इससे बड़ा होगा वो इससे छोटा भी हो सकता है। तो हमें ये चीज़ें चेक करना पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें जो है वो देखना होगा 5/11 और 4/9 को देखना होगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इन दोनों नंबर को करने के लिए कि कौन छोटा है बड़ा है, तो इनका जो डिनोमिनेटर है यानी 9 और 11 है, इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल से किसी भी टेबल से नहीं कटेंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आप एलसीएम ना निकालें, वैसे तो आपको 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इधर 11 ही रहेगा। फिर 3 से करेंगे तो इधर 1 आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इधर 11 से करेंगे तो फिर इधर 1 आ जाएगी। यानी इन तीनों का इंटू कर देंगे, 3 3 9 में 11 से इंटू करेंगे तो 99 हो जाएगा, यानी 99 हो जाएगा। तो 99 जो हमारा इन नंबर का देखा हमने कि हमने क्या बना दिया, एलसीएम 99 बना दिया। तो जिन फ्रैक्शन का कंपैरिजन यानी जिनको हम पता करना चाह रहे हैं कौन छोटा है बड़ा, उनको लिख लें। यानी 4/5 है। 4/5 में भी हम इसमें
था जिसको हमने लेना था 9 और 11 वाला था, 9 और 11, 4/9 था एक 4/9 था और दूसरा था 5/11। तो 5/11 5/9 है, तो 5/9 को हमें कन्वर्ट करना होगा, यानी इन दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 99 बनाना होगा। तो उसके लिए 4/9 में मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 11 से, ताकि ये 99 हो जाए, ऊपर तो 44 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 5/11 में ऊपर नीचे ऐसा मल्टीप्लाई करें कि नीचे डिनोमिनेटर में 99 हो जाए। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि 99 हो जाए, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 99 आएगा। तो डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 45 आ रहा है। अब इन दोनों नंबर का चूँकि ये बन चुके हैं लाइक फ्रैक्शन बन चुकी है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर चूँकि सेम है, तो हम आसानी से कंपेरिजन कर सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 44/99 जो है वो छोटा होता है कितने से, 45/99 से। और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी 4/9 की वैल्यू थी, और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी 5/11 की। यानी हम लोगों को ये पता चल गया कि ये नंबर जो 4/9 है ये छोटा है 5/11 से, 5/11 से 4/9 छोटा है 5/11 से। तो 5/11 से जब ये 4/9 छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस नंबर को यानी 5/11 को इसके बाद रखना है, इसके बाद रखना है। तो इसके बाद यहाँ पर भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है और इससे बाद में, यानी हमें इसका भी देखना पड़ेगा ये नंबर किससे छोटा और बड़ा है, इस वाले से छोटा है या बड़ा है, ये देखना पड़ेगा। यानी अब हमें इस नंबर और इन नंबर में देखना होगा कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो जिन नंबर को हमें देखना है वो 5/11 है और दूसरा 4/5 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें पता है 11 और 5 है, तो 11 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 55 हो जाएगा। 11 5 और 11 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं कर रहे तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी 55। तो हमें डिनोमिनेटर इस 11 को भी 55 में बदलना है। तो पहले 5/11 लिख लें, उसे 55 तभी हो पाएगा जब हम 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये हो पाएगा 55 11 5 का। लेकिन 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, और ये इंटू हो के 25 बन जाएगा। और यहाँ पर आप 4/5 है, इसमें भी इसको भी आप 55 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, और ऊपर इंटू करोगे तो ये 44 हो जाएगा। और इन दोनों का आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो आप क्या करेंगे कि इस छोटे वाले को पहले लिख दो 25/55, क्योंकि हम छोटे वाले नंबर को पहले लिखना चाहते हैं और बड़े वाले नंबर को बाद में लिखना चाहते हैं। इसकी वास्तविक जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, यह है 5/11 है, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 4/5 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4/5 जो है वो सबसे बड़ा है, इसको हम मिला सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 से कह सकते हैं, फ्रॉम 1 2 3 से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो पहले तो हम इनको लिखेंगे, लेकिन इनसे पहले बल्कि हम यहाँ पर भी यूज़ कर लें, इसको 3 बोलें और इसको 4 बोलें, और 1 2 3 4 से हम कह सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यानी पहले में लिखना है इक्वेशन नंबर 2 के ये लिख देना है 4/11 और 4/9, और छोटा है ये 4, लेकिन ये जो है 4/5 4/9 से बड़ा कौन है, 5/11 है, और 5/11 से कौन बड़ा है, 4/5। इस तरीके से जितने भी नंबर थे हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी पहले सबसे छोटा लिख दिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है।